ये सच में इंडियन मूवी है। प्रभास, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, कमल हसन, दिशा पटानी की नेक्स्ट मूवी कल्कि का ट्रेलर आ चुका है। और जब मैंने ये ट्रेलर चालू किया, स्टार्टिंग में कोई साउंड नहीं बजता, अपने को कुछ फ्रेम्स ऐसे हिलते हुए दिखाए। उनको देख के मुझे लगा कि ये शायद थोड़ा ज्यादा हेवीली एडिटेड हो गया, ऑयल पेंट का इफेक्ट कार्टून जैसा लग रहा था। फिर रियलाइज होता है कि नहीं, ये प्रोड्यूसर का नाम विजयंती मूवी उनके टाइटल रिवील के लिए था। टाइम। इतना देखते ही अंदाजा लग गया था कि शायद ट्रेलर में कुछ अच्छा देखने मिलेगा, क्योंकि इसी कल्कि मूवी के जब से पोस्टर्स रिलीज होने चालू हुए थे पिछले साल, मैंने ट्वीट किया था, आई वाज नॉट इम्प्रेस्ड, बट नाउ ओ माय गॉड। तुमको अगर नहीं पता तो आज से ठीक 10 दिन पहले इसी मूवी के मेकर्स ने एक एनिमेटेड सीरीज निकाली थी 2 एपिसोड्स की, 15-15 मिनट के, नाम बुज्जी एंड भैरवा। उसमें अपने को काशी दिखाया था, वाराणसी। तो अब सोच के लगा था कि मे बी ऐसे और प्लेसेस एग्जिस्ट करते होंगे, क्योंकि वो लोग बाहर से खाने के सामान लेके आ रहे थे। बट नो, इस ट्रेलर में क्लियर कर दिया कि वही काशी जो दुनिया का पहला शहर था, आखिरी है, द लास्ट वन स्टैंडिंग। तो मे भी छोटे छोटे पॉकेट्स में लोग दूर कहीं रहते होंगे, इसीलिए अपने को दिखाया ट्रैवल करके शहर के अंदर जाने वाला शॉट, या फिर वहाँ पे स्ट्रगल करते होंगे क्योंकि रहने लायक यही एक जगह बची है, ठीक जैसे काशी के बसने से पहले हुआ करता था। ये बात से तुम क्या हिंट लेना कि वो एनिमेटेड सीरीज जाके देखो, वर्ल्ड के बारे में काफी सारी चीजें पहले से पता होंगी। जैसे ट्रेलर में वो 1 मिलियन यूनिट्स वाला कॉन्सेप्ट बताया, लेकिन अब ट्रेलर पे वापस आ जाते हैं और उसको कितने अच्छी तरीके से डिजाइन किया है। स्टार्टिंग में तुमको विजुअल्स देख के इंप्रेस करेंगे कि ये देखो शॉट, लो पॉज करके आंखें भर भर के देखो। फिर जैसे दीपिका का कैरेक्टर आता है, म्यूजिक अपने आप किक इन, और उसके बाद इट गेट्स सो मच इंटरेस्टिंग। क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे आ रहा था कि इतने सारे जब स्टार्स उनके पास हैं तो प्रमोशन में यूज क्यों नहीं कर रहे, ना वी नो क्यों नहीं कर रहे। दीपिका के कैरेक्टर को बचा के रखा था बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट, और जब शुरुआत में बताया कि शी इज गोइंग टू डिलीवर द चोजन वन, जो आके इस दुनिया को बचाएगा, लाइक है तो प्रभास के कैरेक्टर की मदर होंगी क्या? मे बी फिर दीपिका वाला पूरा सेक्शन पास्ट का हो, और मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गया था कि व्हाट इज गोइंग ऑन। बट नहीं, पूरा ट्रेलर देखने के बाद इट इज क्लियर कि शी इज नॉट द मदर ऑफ भैरवा, वो कल्कि की मां हो सकती है। अब नाम एग्जैक्टली यही यूज करेंगे या चेंज करेंगे, वी डोंट नो। लेकिन अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर जो कि अश्वत्थामा है, उन्होंने प्रॉमिस किया कि आई विल प्रोटेक्ट। प्रभास का कैरेक्टर इज जस्ट अ रैंडम बाउंटी हंटर। ये ट्विस्ट हो गया क्योंकि अब तक सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कल्कि होगा। हु नोज, आगे चल के पिक्चर में बता दें बाय सम ट्विस्ट। लेकिन जब भैरवा प्रॉमिस करता है ना कली के कमांडर को कि मैं पकड़ के लाऊंगा, 5 स्टार वाली बाउंटी रखी है दीपिका के सर पे, 1 मिलियन यूनिट्स मिलेंगे, मैं कॉम्प्लेक्स में जाके आराम की जिंदगी जी सकता हूँ। इस ट्विस्ट के कारण काफी सारी पॉसिबिलिटीज खुल चुकी हैं। सब लोग दीपिका के पीछे होंगे तो अश्वत्थामा और भैरवा के बीच में लड़ाई। मे बी एंड में प्रभास का कैरेक्टर जीत जाए, दीपिका को पकड़ लिया, क्योंकि इसके पार्ट 2 पार्ट 3 आने के भी रूमर्स हैं। और मे बी प्रभास का हृदय परिवर्तन हो जाए, जो उसने बोला ना कि इस दुनिया का एक ही रूल है खुद के लिए, वो इनकी मदद करे एस्केप करने में। फिर ट्रेलर के एंड में हमने जो कमल हसन का एक शॉट देखा है, बाप रे। हो सकता है पिक्चर में भी वो उतने टाइम के लिए आए जब उनका कमांडर हार चुका है। अश्वत्थामा, भैरवा और दीपिका का कैरेक्टर वहां से बच के निकल चुके हैं। इस मूवी के विलन के ऊपर जो बैठे हैं, सुप्रीम यास के नाम दिया कमल हसन। इज लाइक फाइन, आई विल डू इट माई सेल्फ। उनके नाम से अभी तक एक पोस्टर नहीं निकाला था, जितने भी फुटेज है कहीं नहीं दिखाया। क्या रिवील है, मस्त। और उसी मेकअप के साथ साथ डायलॉग बोलने का तरीका कमल हसन ने खुद बोला है, एक लाइन और तुम डर जाते हो, पूरा खौफ भाई। दूसरी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव चीज लगी, अमिताभ बच्चन। इतना ज्यादा फाड़ बोलूंगा मैं, गणपत में उनके साथ जो हुआ, he completely redeems himself। सिर्फ ट्रेलर देख के बोल रहा हूँ मैं ये, क्योंकि उनका कैरेक्टर लिटरल अश्वत्थामा होने वाले हैं। तो इतना पावर है, जमीन पे मारते हैं तो पूरी फट जाती है। स्पीड में आ रही गाड़ी के ऊपर पाँव रख दिया, उल्टी हो गई। वहां पर सिर्फ चीजें नहीं बल्कि कैमरे का फ्रेम भी शेक कर रहा है। इट्स सो वेल डन, पावर का अंदाजा आ जाता है। और यही वो चीज है अब तक जो हम लोग कंप्लेन करते आ रहे हैं कि तुम लोग मूवीज के अंदर इतने बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंसेस दिखा रहे हो, तो उस हिसाब से कैरेक्टर्स भी लिखो कि उनके पास इतनी पावर कहां से आई। और जब ये दोनों एकदम परफेक्टली मैच हो जाते हैं ना, तो ऐसा कुछ देखने मिलता है। एंड आई फील लाइक कि मूवी के अंदर वो इतने से टाइम के लिए नहीं होंगे, काफी ज्यादा फोकस दिया जाएगा, क्योंकि ट्रेलर में चेहरे का जब रिएक्शन शॉट दिखाते तो एक पास्ट वाला भी दिखाया है। ये घुटने पे गिरने वाला बैक साइड हम जिसको देख रहे हैं वो अश्वत्थामा ही है। जब वो अपना बैटल हार गए थे तो वो पास्ट यहाँ पे सोच रहे हैं कि नाउ अब मेरा टाइम आ चुका है। प्रभास जो इस मूवी के पोस्टर बॉय हैं, वो ओवरऑल अच्छे लगे। कुछ फ्रेम्स में उनका सूट थोड़ा मोटा जरूर लगा, लेकिन जितने भी शॉट्स में हमने उनकी और अश्वत्थामा की फाइट देखी है, ओए होए होए, अंदाजा तो ऐसा लग रहा है कि पिक्चर खत्म होने के बाद सब लोग उसी के बारे में बात करेंगे। और उनका कैरेक्टर जो सबको लग रहा था कि कल्कि होगा, चेंज करके इतना इंटरेस्टिंग सिनेरियो बना दिया ना कि एक तरफ यू हैव अश्वत्थामा जिसके पास इतनी पावर है, और दूसरी तरफ खड़ा किया एक नॉर्मल इंसान जो फाइट करने की पूरी कोशिश करेगा। प्रभास का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग बैटल होने वाली है अगर उसको अच्छे से किया ना। लेकिन जो डायलॉग वही प्रभास बोलता है कि जाके देख रिकॉर्ड में, आज तक कभी हारा नहीं हूं मैं। सर
बुज्जी और भैरवा में तो कुछ और हुआ था। लेकिन एक चीज जो थोड़ी कंफ्यूजिंग और अच्छी भी लगी कि इस मूवी के लिए वॉइस उन्होंने खुद दी है या शरद केलकर ने। शरद केलकर जैसा पूरा तो नहीं लग रहा था, थोड़ा थोड़ा प्रभास का टच उसमें फील हुआ, और अगर उन्होंने खुद दिया तो इट इज अ बिग इंप्रूवमेंट ओवर राधे श्याम। आई होप कि मूवी के अंदर ऐसे मोमेंट्स प्लान किए हों जो कि डेफिनेटली होगा, जहां पे फैंस उनके एकदम चिल्ला के थिएटर खत्म कर दे। लेकिन जो बात मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोली कि लग नहीं रही भाई इंडिया में बनी हुई पिक्चर है, क्योंकि 600 करोड़ बजट है इसका। वैसे तो ये अमाउंट काफी ज्यादा, और तुमने बहुत जगह सुना होगा कि अब तक की मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी है, लेकिन उसी 600 करोड़ में जो क्वालिटी इस ट्रेलर में दिखाना सुपर इंप्रेसिव। माई माइंड इज लिटरली ब्लोन, इसलिए मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ और तारीफ पे तारीफ किए जा रहा हूँ, क्योंकि इस मूवी का एकदम परफेक्ट कंपैरिजन तुम कर सकते हो आदि पुरुष के साथ, जिसके अंदर भी ऑलमोस्ट इतने ही पैसे फूके थे ले देके। मूवी के कंडीशंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, जहाँ पे तुमको हर एक फ्रेम के अंदर CGI VFX दिख ही रहा है दोनों में, फिर भी दिस वन लुक्स 1000 टाइम्स बेटर देन दिस। इससे अपने को क्या सीखने मिला कि जब यही CGI VFX अच्छे से प्लान करके करो तो कितना अच्छा हो सकता है, और जब नहीं करोगे तो कितना खराब। ट्रेलर के बाकी एस्पेक्ट्स की बात करें तो म्यूजिक बहुत अच्छा, एक्शन और सीनरी वाले शॉट्स काफी कमाल के लगे, स्टोरी का एक ठीक ठीक अंदाजा आ चुका है, बट फिर भी बहुत सारी चीजें हैं जो अपने को मूवी के लिए बचा के रखी हैं। लेकिन अगर तुमको लग रहा है कि सिर्फ तारीफ कर करके मैं वीडियो खत्म करूंगा तो ऐसे कैसे, थोड़े बहुत कमियां, प्रॉब्लम्स, जैसे वो एक शॉट प्रभास का कैरेक्टर बीच रेगिस्तान में खड़ा है और उसके 3 वर्जन्स हैं, साइड के 2 ऐसे हाथ हिला रहे हैं। अपने को पता है उसको वो टेक कहां से मिला जिसने बुज्जी एंड भैरवा देखी है, लेकिन उस मोमेंट के कारण ऐसा लग रहा है कि जो थोड़ा बहुत चाइल्डिश ह्यूमर बुज्जी एंड भैरवा में दिखा था वो शायद मूवी के अंदर भी हो। लेकिन इतनी बड़ी कंप्लेन नहीं है, क्योंकि इसके आगे जाके जो मुझे लगा ना कि दिशा पाटनी या पटानी इंटरनेट के ऊपर वो अपने फाइट्स वाले वीडियोस डालती हैं, काफी ज्यादा इंप्रेसिव, और मूवी के अंदर उनको वो करने मिल रहा है, वेरी गुड। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना मुंह खोला, हिंदी इतना बकवास कैसे बोल सकते हो यार, तो मतलब तुमको एक डायलॉग दिया था और उसमें भी हाउ। तो ये डिफरेंट रेंज वाले एग्जांपल मैंने थोड़ी देर पहले दिया, यहाँ पे भी देख लो कि एक तरफ है कमल हसन, सिंगल लाइन, माइंड ब्लोन, दूसरी तरफ है दिशा पटानी। इस वाले शॉट ने मुझे डेफिनेटली याद दिलाई थॉर की, जब वो इन्फिनिटी वॉर में स्टॉर्म ब्रेकर को फोर्स कर रहा होता है। इट्स जस्ट अ फ्रेमिंग, और जिस तरीके से बाकी दोनों को लेके एंगल बनाया हुआ है, और ऑफ कोर्स तुम में से कुछ लोग आयरन मैन या डून की कॉपी बोलोगे, आई डोंट केयर, वो इतनी बड़ी डील नहीं है, क्योंकि इट्स लॉजिकल। जैसा वर्ल्ड उन्होंने सेटअप किया ये सारी चीजें होनी ही थी। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ बिगर पिक्चर पे यहाँ पे देखते हुए कि ऐसी चीज इंडिया में बन रही है। 2 ही चीजें बस बच जाती हैं इस मूवी को नेल करने के लिए, पहला तो स्टोरी अच्छा हो और दूसरा इसकी फिल्म मेकिंग। अगर दोनों टिक हो गए, सिली जोक्स और हीरोबाजी करने के बदले एक थोड़ी बहुत सीरियस मूवी देखने मिल गई, फिर दिस कैन इजीली बी द नेक्स्ट बाहुबली। सब्सक्राइब।